हम तुमको पांचों विधि बताएंगे कि कौन से विधि में कैसे करते हैं। तुमसे हम एक क्वेश्चन बस लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और उसी क्वेश्चन को पांचों विधि से बना करके बताएंगे और सब में आंसर सेम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हल करने का तरीका कितना कितना है, कै गो विधि है हल करने का। तो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि जो है वो कितनी बताई गई है? तो 5 विधियां है। कुल कितनी विधि है? कुल 5 विधि हमको मालूम है कि होता है ना। पहला विधि क्या है? लुप्तीकरण। दूसरा तुलनात्मक। तीसरा प्रतिस्थापन। चौथा ब्रज गुणन और पांचवा अनुपात निर्णय। ठीक है, अब इन पांचों विधि से हम क्या कर सकते हैं? समीकरण को हल कर सकते हैं। तुलनात्मक वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कंपैरिजन। ठीक है, लुप्तीकरण वाले को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। ठीक है, प्रतिस्थापन वाले को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ब्रज गुणन वाले को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और अनुपात निर्णय को कहते हैं रेशियो डिटर्मिनेशन। क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये पांचों का इंग्लिश नाम है। हम लोग ना एक एक करके ना सारे विधि से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक ही लिखेंगे और बार बार उसको अलग अलग विधि से तुमको बना करके बताएंगे, पांचों विधि से बना के बताएंगे। ठीक है, चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2x + 3y 2x + 3y बराबर 19 इक्वेशन नंबर 1। और एक है 3x + 4y बराबर 26 इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहला हमारा जो विधि है उसका नाम क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है लुप्तीकरण विधि। तो लुप्तीकरण विधि में हम लोग क्या करते हैं? तो वही जो तुमको कल बताए थे। लुप्तीकरण विधि में इसमें क्या करेंगे? पहला विधि लिख लेते हैं, लुप्तीकरण। एक को लुप्त कर देंगे और फिर निकाल देंगे। याद रखना, इसमें क्या करेंगे? एक को लुप्त करेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण एक हम x को लुप्त करना चाहते हैं, है ना। किसी एक को लुप्त कर सकते हैं, इसको भी उसको भी, लेकिन जो छोटा लगा रहता है ना उसी से लुप्त करते ज़्यादा अच्छा रहता है। तो समीकरण एक जो ये दिया हुआ है हमारा 2x, इसमें हम गुना कर देते 3 से। क्या से? और समीकरण 2 जो दिया हुआ है हमारा उसमें गुना कर देते ऊपर वाला 2 से। क्या करते हैं? 2 से करने पर। ठीक है, ऐसा करने पर क्या मिलेगा हमको? 3 दूना अब, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो दिया है 9y = 19 दिया होगा। ये इक्वेशन नंबर आ गया 4, सॉरी हाँ 3 आएगा। ये इक्वेशन नंबर है 3। अब हमारे पास 3x वाला ये दूसरा इक्वेशन है, उसमें कितना से गुना कर रहे हैं? 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना, आप प्लस 2 से गुना करेंगे 4 दूना, आप बराबर 2 से गुना करेंगे 26 दूना 52, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करते हैं? समीकरण 3 और 4 को घटा देते हैं। क्या करते हैं? साइड में लिख लेंगे समीकरण 3 घटाओ 4
करने पर साइड में क्यों लिखे हैं ब्रैकेट में, ताकि हमको दोबारा इसको ना लिखना पड़े, है ना, और यहीं पे हम लाइन खींच करके घटा के काम ख़त्म कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचे, घटाने के लिए बताए थे कि साइन को उल्टा करते हैं, साइन यहाँ सब में प्लस है, सबको माइनस कर देंगे, 6x से 6x कट जाएगा, उसके बाद 9y में से 8y घटेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, y बचेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा 57 में से 52 घटेगा तो कितना आएगा, 5, तो y का वैल्यू सीधे आ गया 5। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करेंगे, इसका y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना रखना है, 5 इज इक्वल टू 19 होगा। अब देखो यहाँ पे 2x अब प्लस 5 तिहाई बराबर 19, 2x अब इज इक्वल टू 15 जो है उधर भेजेंगे तो क्या होगा, घट जाएगा, घटेगा ना, तो इस 15 को उधर भेजेंगे तो घट जाएगा, तो 19 में से 15 गया तो 4 बचा। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 4/2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x का मान आ गया। इसलिए x, y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, x का मान 2 और y का मान 5। आंसर आ गया। ठीक हो, इसको बनाने का एक और तरीका है जो तुमको हम सबसे पहले बताए हैं, कुछ आइडेंटिटी बताए थे ना, उसके हिसाब से बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। जैसे तुम्हारा यहाँ पे आया हुआ है 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 19। ठीक है, हमको 2x को अकेले बचाना है तो हमको 15 को हटाना होगा। 15 को हटाने के लिए अब दोनों तरफ 15 घटा दे, तो 2x प्लस 15 माइनस 15 बराबर 19 माइनस 15 कर सकते हैं। अभी प्लस में 15 माइनस में 15 कट जाएगा, तो 2x बराबर क्या आएगा, 15 में से 4 19 गया तो 4 आएगा। अब यहाँ पे 2 को हटाना है, 2 गुना में है तो 2 को भाग कर देते हैं, हट जाएगा, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 2 बार में, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो वही तरीका है, हम डायरेक्ट करते हैं, इधर से उधर भेजते हैं तो उल्टा करके करते हैं, और नहीं तो दोनों तरफ सेम चीज़ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला विधि लुप्तीकरण समझ में आया। किसी भी एक टर्म को पकड़ना है, उसका जो गुणांक है उससे एक दूसरे में गुना कर देना है, इसके गुणांक से उसमें गुना करना है, उसके गुणांक से इसमें गुना करना है, और फिर दोनों इक्वेशन को घटा लेना है, घटा करके काट देना है। यहाँ से एक वैल्यू निकल जाएगा y का, उस y का वैल्यू को क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। साधारणतः यही होता है कि हम इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, हमारा दूसरा वैल्यू निकल जाएगा, और दूसरा वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा वैल्यू आ गया, दोनों चर पता चल गया। बहुत आसान है, जोड़ घटाओ गुना भाग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम लोग इसको दूसरे विधि से बनाने का देखेंगे कि दूसरे विधि से हम इसको कैसे बनाते हैं। मिठाई इसको जो हमारा दूसरा विधि है उसका नाम क्या है, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि का मतलब ये कंपैरिजन रूल है ना, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 2 समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो तुलनात्मक विधि का मतलब है कंपेयर करना, कंपेयर करना मतलब यहाँ के x का कंपेयर यहाँ के x से कर दे, या फिर यहाँ के y का कंपेयर यहाँ के y से कर दे, आ जाएगा आंसर। कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि जिससे भी कंपेयर करना चाहते हैं उसको अकेले बचाएंगे तभी तो कंपेयर करेंगे ना। क्या समझ में आया बात, अकेले उसको बचाएंगे तभी ना कंपेयर करेंगे। तो अब देखो हम कैसे अकेले बचाते हैं, ये दूसरा विधि हमारा था। अब यहाँ पे क्या है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि x से कंपेरिजन करें ना। अब यहाँ देखो 2x का 2x हो गया बराबर 19, इधर 3y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, इधर उधर डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 19 माइनस 3y अब बाई 2 होगा। ये पहला नंबर इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 आ गया, यहाँ पे 1 2 था ही तो 3 आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 26 है ना, तो 3x बराबर 26 माइनस 4y
तो 3 यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 26 माइनस 4y और डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से ये हमारा दूसरा x आ गया, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों जगह x मालूम है, x तो बराबर है ना, तो इसका मतलब ये वाला भी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर क्या हो जाएगा 19 माइनस 3y बटा 2 बराबर 26 माइनस 4y बाई 3 होगा। अब तुम लोग जानते हो जो डिवाइड में होता है क्रॉस गुना होता है तो कैसे गुना होता है। यहाँ देखो करण, यहाँ देखो 3 से गुना होगा इसमें तो 3 गुने 19 माइनस 3y होगा, अब बराबर 2 से गुना होगा उसमें तो 2 गुने 26 माइनस 4y होगा। कोई दिक्कत? गुना करेंगे 19 तिया माइनस 3 तिहाई 9y, अब बराबर 26 गुना और 2 4 दूना 8y होगा। अब देखो 9y माइनस में उधर भेजेंगे प्लस में चल जाएगा, हाँ, और 52 प्लस में इधर भेजेंगे माइनस आ जाएगा। 57 माइनस 52 बराबर y का मान उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9y माइनस 8y हो जाएगा। ये घट करके 9 में से 1 गया तो एगो y बचेगा सीधा, आज 57 में से 52 गया तो 4 आएगा कि 5 आएगा, 5 आएगा। तो इस तरीके से y का मान 5 आ गया। अब क्या करेंगे y बराबर 5 किस में रखने पे, समीकरण 3 में रखने पे, क्या समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ही इसमें समीकरण में रखेंगे हमारा यहाँ पे x बराबर 19 माइनस 3 गुने 5 बटे 2 होगा, बराबर 19 माइनस 5 3 15 बटे 2 होगा। 19 में से 15 गया तो 4 बटे 2 बराबर 2 हो जाएगा, हाँ। सॉरी, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2, इसलिए क्या हो जाएगा x, y बराबर हमको क्या मिल जाएगा 2,5 आ जाएगा। सेम चीज़ आए आंसर। देखिए कैसे बना, फिर से एक बार बता रहे हैं, ध्यान देना। किसी भी एक चर को हम क्या करेंगे निकाल लेंगे अलग, जैसे यहाँ पे x को निकाले हैं तुलनात्मक विधि से, तो x को निकाले तो x बराबर पूरा उधर भेज देंगे, बाकी जो भी है सबको उधर भेज देंगे। यहाँ पर भी दूसरे वाले में भी x को निकाल के सबको उधर भेज देंगे, ठीक है। अब x को कंपेयर करेंगे तो x बराबर है, इसलिए ये वाला भी बराबर होगा, इसलिए ये दोनों को बराबर कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। क्रॉस गुना किए 3 से इधर गुना हो गया, 2 से उधर गुना हो गया ना। जो इधर भाग में उधर जाएगा दुगुना में, भाग में इधर आएगा गुना में, होगा ना। गुना करने के बाद y का मान निकल गया, y का मान रखेंगे इस वाले में, है ना, तो x का मान निकल जाएगा। इस वाले में रखो चाहे इस वाले में रखो, कोई दिक्कत है, निकल जाएगा। तीसरा जो विधि है हमारे पास वो क्या है, प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, एक जगह से x का मान निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक है, अपने काम हो जाएगा। प्रतिस्थापन यही कहता है। अब यहाँ से बात करते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 दिया हुआ है, तो 2x बराबर 19 माइनस 3y होगा, तो x बराबर 19 माइनस 3y बाई 2 होगा। ये आया, पहला आया ना, इक्वेशन नंबर 3। अब इसका मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, है ना, यहाँ से निकाले x का मान, अब दूसरे वाले में लेकर के x के मान में रख देंगे, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, सॉरी यहाँ नहीं, यही नीचे लिखते हैं समीकरण 3 और 2 से, है ना, क्या हो जाएगा, दो समीकरण क्या कहता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 26, यही बोलता है ना, समीकरण 2 तो यही बोलता है। इसमें क्या करेंगे x का मान लेके प्रतिस्थापित कर देंगे, तो 3 गुना 19 माइनस 3y बाई 2 होगा,
अब प्लस 4y होगा बराबर 26 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यहाँ देखो, इससे अब गुना करेंगे और यहाँ से दोनों जगह y है, y का मान निकाल लेंगे, आ जाएगा। अब देखो 19 तिया माइनस 3 तिया 9y, अब बाई 2 प्लस 4y बराबर कितना? 26 होगा। अब देखो बीन का जोड़ करेंगे तो क्या होगा? बीन का जोड़ करेंगे तो नीचे में 2 का 2 रह जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा? 57 माइनस 9y, और इधर प्लस में 4y है, 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 8y होगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? 26 होगा। ठीक है, तो ये 57, 9y में से 8y गया तो माइनस y बचा, अब बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 26। तो 57 माइनस y बराबर 26 दूना 52 होगा। ये 2 भागा में इधर गुना में जाएगा ना जी, तो क्या हो जाएगा? 52 हो गया। ये माइनस y है, उसको उधर भेज दो तो y बराबर क्या हो जाएगा? 52 को इधर भेज दो तो 57 माइनस 52, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 आएगा। यहाँ से भी 5 आया। अब इस y का मान लेकर के क्या करो? इस वाले तीसरे वाले समीकरण में रख दो, तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, ऐसा नहीं है 3 में ही, किसी में भी रख सकते हो, आ जाएगा। लेकिन जब हम निकाल लिए x बराबर इतना तो हम इसी में रखते हैं। 3 में रखने पर क्या हो जाएगा? x बराबर 19 माइनस 3 गुना 5 बटे कितना? 19 माइनस 15 बटे 2, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 बटे 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो x बराबर 2 आया, इसलिए x, y जो होगा वो कितने का बराबर होगा? 2,5 आ गया। सेम आंसर। समझ रहे हो ना? ये ब्रज गुणन बताने से पहले हम चाहते हैं कि तुमको अनुपात निर्णय बता दे, उसके बाद लास्ट में ब्रज गुणन पे आते हैं, क्योंकि ब्रज गुणन थोड़ा सा लंबा है, उसके लिए हमको पूरा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ब्रज गुणन से पहले अनुपात निर्णय पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा चौथा विधि है अनुपात निर्णय विधि, है ना। इसमें हम क्या करते हैं? इस वाले में हमारा इसको हम बराबर करने के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं। हम किसको बराबर करते हैं समझना, हम ये वाले को बराबर करते हैं। किसको? लास्ट वाले को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब 26 और 19 तो बराबर होगा नहीं, तो क्या करते? ऊपर वाले में 26 है, नीचे वाले में 19 से गुना कर देते। कोई दिक्कत है ना। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 1, और गुना 26, तो क्या हो जाएगा? 26 दूना 52x, प्लस 26 दिया 4 18, 3 दूना 6, 6x 7 78y, तो बराबर कितना हो जाएगा? 19 गुना 26, 19 गुना 26। ये गुना करने का जरूरी नहीं है तुम्हारे पास। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। गुना नहीं करोगे कोई बात नहीं, कट जाएगा। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 वाले को लेकर चलते हैं। समीकरण 1 को लेकर चले तो 3 आ गया। समीकरण 2 को लेकर चलते, समीकरण 2 कितना है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना? 26। समीकरण नंबर 2 है, इसमें क्या करो? 19 से गुना कर दो। ऊपर में 26 से किया, नीचे में 19 से कर दो। 19 से जैसे ही गुना करोगे क्या हो जाएगा? 19 तिया 57x प्लस 1900 का 76y बराबर 19 से गुना करेंगे तो 19 शक कितना होता है? 9 शक। हाँ, अरे हाँ, ये गुना क्यों करने जाएंगे? गुना में लिखेंगे। 26 गुना 19 कर दिए, इक्वेशन नंबर 4 हो गया ना। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 देखना यहाँ पे। समीकरण 3 और समीकरण 4 को लेकर के घटा दो। क्या करो? समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 करने पर घटा देते हैं। भैया 19 गुना 26, 19 गुना 26 तक घटेगा तो कट जाएगा। ऐसे हम लिख लेते हैं, घटाने के लिए सही तरीका है वही लिख लेते हैं। तो 52x प्लस 78y इज इक्वल टू 19 गुना 26, 1 2 3, और यहाँ पे आया है 57x प्लस 76y बराबर कितना हो जाएगा? 19 गुना 26, यही आया है ना। दोनों को लेके घटा देते हैं, कोई दिक्कत है?
यहाँ देखो घटा देते हैं, घटाएंगे तो क्या होगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा, ये कट जाएगा तो 0 आएगा, और ये वाला बचेगा तो देखो 52 में से 57 गया तो कितना बचा, -5x बचा, 78 में से 76 गया तो क्या बचा, +2y बचा ना, ठीक है। तो यहाँ से -x वाला जो है उसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए 2y बराबर क्या हो जाएगा, 5x होगा ना। अब इसको क्या करो, देखो इसका 2 गुना में उधर भेज दो, इसका 5 गुना में इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, y/5 बराबर x/2 होगा, आएगा कि नहीं आएगा, y/5 बराबर x/2 आएगा। अब इसको क्या करो, कुछ नहीं करना है, k के बराबर मान लेना है ना, k के बराबर मान लिए। अभी एक बार फिर बता देते ताकि ऊपर का मिटाएंगे, फिर अभी आगे का प्रोसेस ऊपर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2x + 3y बराबर 19 था, हम इसके कांस्टेंट वाले भाग को, है ना, जो चर से अलावा है उस वाले भाग को क्या किए, बराबर करके दोनों इक्वेशन को घटा करके काट करके और एक्स वाई के फॉर्म में खाली हम ले आए हैं, एक्स वाई के फॉर्म में ले आए हैं, अनुपात में ले आए हैं, देख रहे हो ना, x अनुपात y में आ गया ना, आया ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे k के बराबर भी मान सकते हैं, और नहीं तो अगर तुमको k के बराबर नहीं मानना है तो क्या कर सकते हो तुम, इसको यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो y/x, इधर का x इधर बटा कर लो, इधर का 2 उधर बटा कर लो, 5/2 हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात आएगा वो 5:2 आएगा ना। अब 5:2 आएगा तो क्या करेंगे, 5k अब बटे 2k मान सकते हैं, यही मानेंगे, और इस वैल्यू को लेकर के क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, हमारा k का मान निकल जाएगा, और k का मान निकलेगा तो x और y का मान निकल जाएगा, ठीक है। देखो कैसे रखते हैं, समझ रहे हैं यहाँ पे, y बराबर क्या है 5k और x बराबर क्या है 2k, है ना, का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसका मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2 × x का मान कितना है भैया, 2k, तो 2k आप प्लस 3 × y का मान कितना है भैया 5k, है ना, और बराबर ये 19 है ना, तो देखो 2 दूना 4k आप प्लस 5 दिया 15 के बराबर कितना हो जाएगा 19, 15 4 19 के बराबर 19, इसलिए k बराबर 19/19 बराबर 1 आएगा, इसलिए x बराबर 2k बराबर 2 × 1 बराबर 2 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा y बराबर 5k = 5 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, इसलिए x, y बराबर जो होगा हमारा 2,5 होगा आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आई बात क्या, यहाँ पे बस k का मान रखना था, k का मान निकाल करके x और y का मान हमारा पहले ही पता था, उसमें लेके डाल दिया, आंसर आ गया। समझ में आया कुछ, थोड़ा बहुत आ रहा है ना, बस ध्यान से सुनो, आ जाएगा, बात करोगे तो नहीं आएगा, इसलिए अभी अच्छा लग रहा है कि तुम ध्यान से सुन रहे हो, थोड़ा ही आएगा, आगे फिर बताएंगे, थोड़ा थोड़ा आते आते एक बार ऐसा टाइम आएगा एग्ज़ाम तक कि तुम बनाने लायक हो जाओगे, ठीक है, बस तुम ईमानदार रहो। यहाँ पे हमारा जो 5वां विधि है और सबसे इम्पोर्टेंट विधि, इसके बारे में पूछता भी है, वो है ब्रजगुणन विधि। इसका मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ब्रजगुणन विधि क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है ax + by + c = 0 और dx + ey + f = 0, ये जो 2 इक्वेशन है हमारे पास, 2 इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से x और y का मान कैसे निकालेंगे, यही ब्रजगुणन विधि कहता है। तो हम निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर बताएंगे तुमको कि कैसे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
हो रहा है। देखो हम लोग जो लुप्तीकरण वाला विधि चल रहे थे उसी विधि से आगे बढ़ते और इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लुप्तीकरण विधि कर रहा था कि इसमें डी लगा हुआ है तो ऊपर में डी से गुना कर दीजिए, इसमें ए लगा हुआ है तो नीचे में ए से गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? गुना करेंगे डी से तो क्या हो जाएगा, ए डी एक्स आ प्लस बी डी वाई आ प्लस सी डी बराबर 0। यह इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। इससे गुना करेंगे तो ए डी एक्स प्लस ए ई वाई आ प्लस ए एफ बराबर 0, इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इस समीकरण को दोनों को घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये घट जाएगा कुछ इस प्रकार से, घटेगा ना। तो ये ए डी एक्स तो दोनों बराबर है तो कट जाएगा। अब यहाँ देखो बी डी वाई माइनस ए ई वाई, ये एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि वाई वाला है, और ये दोनों घटेगा तो क्या होगा, प्लस सी डी माइनस ए एफ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बोलना, बेझिझक बोलना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, एक काम करते हैं, ये दोनों भैया को उधर भेज देते हैं और इसमें से y को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो y महाराज को कॉमन किए तो ये क्या बचा, बी डी माइनस ए ई अब बराबर ए एफ, माइनस में उधर भेजे तो प्लस में ए एफ, और सी डी प्लस में उधर भेजे तो माइनस में सी डी आया। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ माइनस सी डी अब बटे बी डी माइनस ए ई होगा। हमारा y का मान निकल गया, निकला कि नहीं निकला? निकला। अब इस y का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। देखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी इंटू वाई, यही वाई है ना, वाई है तो वाई का मान रख दे। क्या रख देते हैं, ए एफ माइनस सी डी आ बटे बी डी माइनस ए ई आप प्लस यहाँ पे सी भी है, क्या है ना, सी है, बराबर क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ए एक्स आ प्लस ए बी एफ, क्या होगा, ए बी एफ माइनस बी सी डी आ बटे बी डी माइनस ए ई, यही होगा। अब प्लस में सी है तो सी है ही, बराबर क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बोलना बेझिझक। यहाँ पे ए एक्स प्लस इस दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो क्या होगा, भिन्न का जोड़, ये वाला दोनों का भिन्न का जोड़ अगर निकालेंगे तो क्या होगा, नीचे में बी डी माइनस ए ई है तो बी डी माइनस ए ई ही रह जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर का जैसा का तैसा हो जाएगा, मतलब ए बी एफ माइनस बी सी डी वही रह जाएगा। सी अकेले है तो इतना से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस सी इंटू बी डी माइनस ए ई होगा, बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे ए एक्स प्लस ए बी एफ माइनस बी सी डी, और यहाँ से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, बी सी डी होगा प्लस बी सी डी, और ये गुना होगा तो क्या होगा, माइनस ए सी ई होगा, ए सी ई होगा। अब बटे में क्या बचेगा, बी डी माइनस ए ई बराबर 0। यहाँ पे कोई दिक्कत है ना? अब एक काम करते हैं, ये देखो बी सी डी और बी सी डी प्लस माइनस में कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, ए एक्स प्लस ये हमारा यहाँ से ए कॉमन कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम लिख लेते हैं पहले ए बी एफ माइनस ए सी ई बटे बी डी माइनस ए ई लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना?
एक काम करो, ये जो हमारे पास आया इसमें से सब में से माइनस कॉमन कर लेते हैं। सब में से क्या, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन कर लेते हैं। कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे आया था, देखो यहाँ पे क्या आया था, बी डी माइनस ए आया था ना, यहाँ पे बी माइनस ए आया, ये ठीक है। ऊपर वाले में से कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस, अब कॉमन करेंगे तो ये वाला जो माइनस है वो प्लस में, और जो प्लस है वो माइनस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए सी ई माइनस ए बी एफ बटे बी माइनस ए ई होगा, यही आएगा बराबर 0। अब इधर जो माइनस में है, ये पूरा का पूरा माइनस में है, इस पूरे के पूरे को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर ए सी ई माइनस ए बी एफ बटे बी माइनस ए ई होगा। यहाँ से ऊपर से ए कॉमन कर सकते हैं, तो इसमें से ए कॉमन कर लिए तो ए, ये क्या हो जाएगा, सी ई माइनस बी एफ बटे क्या बचेगा नीचे, बी ई माइनस ए ई, यही बचेगा। अब ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, कट जाएगा, कटेगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर जो हमारा आएगा, उधर दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होगा, x बराबर जो हमारा आएगा वो आएगा सी माइनस बी एफ बटे बी ई माइनस ए ई आएगा। आ गया ना, समझ में आई दोनों बात, यहाँ भी आया यहाँ भी आया, ये कैसे आया, अब हम लोग इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कहाँ पे, अच्छा माइनस कॉमन लिए ये वाला, हम केवल ऊपर में से माइनस कॉमन लिए इसलिए माइनस हो गया साइन, और ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। हाँ नीचे वाला में माइनस कॉमन नहीं किए हैं, ये वाले में तो देखो ना, ये माइनस वाला कॉमन लिए इसमें से, तो माइनस इधर आ गया, तो ये बीच में भीतर में प्लस में है कि नहीं है ना, ये हाँ, बस इसके अंदर में उल्टा कर दिए तो इधर साइन माइनस कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये हमको कैसे आया, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। हमको एक्स वाई का मान निकालने के लिए कह रहा है, थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो वाई को ढक दिए, अब हमारे पास जो बचा हुआ है उस पर काम करते हैं। तो वाई का मान क्या आया है, ए एफ माइनस सी डी बटे बी डी माइनस ए ई। तो देखो ए एफ क्रॉस गुना हो रहा है, ए एफ माइनस सी डी हो रहा है ना, ए एफ माइनस सी डी आप बटे डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, बी डी माइनस ए ई। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बी डी माइनस ए ई हुआ, बी डी माइनस ए ई, तो ए एफ माइनस सी डी डिवाइड बाई बी डी माइनस ए ई, ऐसा हुआ। इसलिए इसको ब्रज गुणन कहते हैं, क्रॉस गुना कह रहे हैं। यहाँ पे एक्स वाले की मान देखो, तो एक्स वाले को ढक लो तो क्या हो जाएगा, बी एफ माइनस, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो सी माइनस बी एफ वही क्रॉस गुना हो रहा है, ठीक है, सी माइनस बी एफ बटे क्या हो जाएगा, बी माइनस ए ई। तो अब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक मिनट, यहाँ पे देखो, तुम लोग भूल गए हो, यहाँ पे बी डी है, क्या है, बी डी है, और बी लिखाते चला गया है, कह रहे गड़बड़ का हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ अब देखो तो तो x को ढके तो सी माइनस बी एफ बटे सी माइनस बी एफ बटे ए ई माइनस बी डी माइनस ए ई। देखो बी डी माइनस ए ई लिखा हुआ है ना, तो वही आंसर आएगा तुम्हारा। ब्रज गुणन का मतलब ये है कि ये क्रॉस गुना करके तुमको पता चल जाए कि आंसर उसका कितना होगा, ठीक है, वही तरीका है ब्रज गुणन का निकालने का। हम लोग इस पे अब निकाल के देखते हैं कि हमारा जो
ये इक्वेशन है और जो हमारा ये इक्वेशन आया है, आंसर आया है, उस पर हमारा वो क्वेश्चन पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर हम निकाल करके देखते हैं। ठीक है, y का मान x का मान दिया हुआ है जो हम कैलकुलेट किए हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन हमारे पास क्या था जरा बोलना तो। 2x प्लस 3y बराबर 3y इज इक्वल टू 19 और क्या था 3x प्लस 4y बराबर कितना 26 26। यहाँ से a बराबर 2, b बराबर 3, ठीक है। c देखो इसको पहले हम क्या करेंगे, इस रूप में लाएंगे ना, इस रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y और माइनस 19 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा माइनस 19 होगा, आएगा। ध्यान रखना इसका, थोड़ा भी माइनस गड़बड़ होगा, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 3x प्लस 4y माइनस 26 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से d बराबर 3, e बराबर 4 और f बराबर माइनस 26 होगा। कोई दिक्कत, इसमें वैल्यू में रख दो। y बराबर a का मान रखे, a का मान कितना रखे 2 गुना f का मान रखे, f का मान कितना है माइनस 26 है, अभी इसमें माइनस लगा हुआ है माइनस। c का मान रखे, c कहाँ गया, c माइनस 19 आ गुना ये क्या है d है, तो d का मान कितना है भैया, d का मान 3 है, अब बटे। ठीक है, b का मान रखे, b का मान कितना है 3, तो 3 गुने d का मान कितना है 3, तो 3 माइनस a का मान कितना है 2, तो 2 गुना यहाँ पे e का मान कितना है 4, तो 4 बराबर देखो 26 दूना माइनस 52 और माइनस माइनस प्लस 19 तिया 57 और बटे 3 तिहाई 4 दूना, तो नीचे में घट के आएगा 1, ऊपर में घट के आएगा क्या 5 बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 होगा। इसलिए y बराबर क्या आ गया हमारे पास, आंसर 5 ही आ रहा था ना, y का आ गया आंसर। उस पर सेम चीज़ x के लिए रखेंगे तो x बराबर क्या होगा c ही है, तो c का मान कितना है हमारा, c का मान माइनस 19 आगुने e का मान कितना है 4 है और माइनस बी एफ है, तो b का मान कितना है हमारे पास 3 आगुने f का मान कितना है माइनस 26 अब बटे। ठीक है, वही बी डी माइनस ए और बी डी माइनस ए तो अभी हम नीचे करके निकाले, क्या आया था 1 आया था, तो सीधे 1 लिख ले, दोनों में सेम है तो दोनों जगह कैलकुलेशन क्यों करें क्या। अब देखो इसको घटाएंगे 19 चौका 76 माइनस में होगा और यहाँ माइनस माइनस 26 दिया 36 18 के 78 होगा, 78 में से 76 गया तो क्या आएगा 2 आया, x का मान क्या आ गया 2 आ गया। तो देखे कैसे निकल गया। तो ब्रज गुणन से भी हम निकाल सकते, ब्रज गुणन का फॉर्मूला यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर c को इधर करके माइनस नहीं किए रहते तो क्या आता आंसर, नहीं आता। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा a b c सब एक ही तरफ हो, दोनों तरफ नहीं हो, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा। तो यहाँ ये रहा हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का 5 विधि जो कि तुमको बता दिया गया है। इस वाले वीडियो को निश्चित तौर पे 1 बार 2 बार जितना बार देखना हो देखना, कम से कम विधि को समझने के लिए पूरे अच्छे से समझाया हुआ है, कोई चीज़ ज़्यादा कट नहीं किया जाएगा, एक्यूरेट तुमको वही मिलेगा। ब्रज गुणन विधि से बनाने के लिए बोलेगा तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हमको ये याद रहेगा, हम क्या करेंगे इस फॉर्म में लाएंगे और उसको कर देंगे, कहानी खत्म। हाँ, हम क्वेश्चन में बोलेगा ना तो हमको फार्मूला ये याद रहना चाहिए, ठीक है, ये याद रहेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से ए बी सी का मान ऐसे निकालेंगे, लेकर के रख देंगे, निकाल लेंगे, जितना किए हैं ना उतना ही करेंगे, ब्रज गुणन विधि स्वाहा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है।